हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में कुछ उदाहरणों को भी हम अच्छे से पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आइए रैखिक समीकरण के कुछ उदाहरणों को इस कक्षा में पढ़ते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रयोग। तो जो दो चर वाले हमारे रैखिक समीकरण होते हैं उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इस कक्षा में इसके बारे में अच्छे से सीखेंगे। रैखिक समीकरणों के उपयोग से संख्याओं, आयु, परिणामों और मुद्रा के रूप में प्रयोग होने वाले सिक्के व नोटों पर आधारित अनेक प्रकार की समस्याएं हल की जा सकती हैं। किस किस प्रकार से? आपके जो सिक्के होते हैं, आपके जो नोट होते हैं और मुद्रा में प्रयोग होने वाले किसी भी चीज़ के लिए, आयु के लिए, संख्याओं के लिए, परिमापों के लिए। परिमाप आपके कौन कौन से होते हैं? 2D या 3D परिमाप आपके हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? 2D में आपका क्या आ गया? आपका जो आपके वर्ग हो गया, आयत हो गया। 3D में आपका क्या आ गया? यहाँ पर घन हो गया, घनाभ हो गया। इतना आपको समझ में आया? तो इनके जो परिमाप निकलेंगे वो आप किसकी सहायता से निकाल सकते हैं? रैखिक समीकरण की। किसी की आयु निकालनी हो, आयु वाले क्वेश्चन आपके आते हैं। किसी की भी आयु को अगर आपको निकालना है तो भी आप क्या लगाएंगे? रैखिक समीकरण जो आपकी लगती है। जैसे हम बोल सकते हैं आयु के बारे में कि मोहन और सोहन की आयु मिलाकर कितनी है? 12 वर्ष। तो मोहन को x मानेंगे, सोहन को y, और दोनों की आयु मिलाकर क्या हो गई आपकी? 12 वर्ष। इस प्रकार हम करेंगे। और मुद्रा के रूप में भी हम ले सकते हैं। सिक्के और नोटों को पता लगाने के लिए भी हम इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं और अनेक समस्याएं इससे हल की जा सकती हैं। अब रैखिक बहुपद घात क्या है? एक रैखिक बहुपद घात एक बहुपद होता है, अर्थात चर का उच्चतम घातांक 1 होता है। जैसे ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0, जिसमें abc वास्तविक संख्याएं हैं और a कभी भी 0 नहीं हो सकता और b भी कभी 0 नहीं हो सकता। तो क्या है? ये क्या है? आपकी उच्चतम घातांक 1 होता है। तो इनका जो घातांक है वो कुछ भी नहीं है, तो 1 में लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो घातांक है इनका बहुपद का वो 1 होता है। इतना आपको समझ में आया अच्छे से? अब नेक्स्ट देखते हैं रैखिक समीकरण के उपयोग वाले उदाहरण। देखिए कौन कौन सी चीज़ें जो रैखिक समीकरण में आपकी उपयोग होती हैं और जिनका दैनिक जीवन में हमारा उपयोग होता है। किसी भी चीज़ को मापने में किसी पिंड पर एक अचर बल लगाने पर उसके द्वारा किया गया कार्य उस अचर बल और बल की दिशा में पिंड द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोला? कि आपका जो अचर बल है और बल की दिशा में पिंड द्वारा चली गई दूरी, तो आपकी दूरी क्या हो गई? डिस्टेंस। और आपका अचर बल क्या हो गया? फोर्स। तो फोर्स को हम F से डिनोट कर देंगे, दूरी को हम D से डिनोट कर देंगे, और ये क्या है कि गुणनफल के बराबर होता है। तो F इंटू डी। तो किसी पिंड पर एक अचर बल लगाने पर किया गया कार्य तो हमारा क्या हो गया? उस बल तो कार्य क्या हो गया? वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी आपका आ गया। तो आपने क्या किया? कार्य। तो उसी प्रकार आप देखते हैं अचर बल 3 मात्रक लेते हुए इस तथ्य को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए तथा एक आलेख खींचिए। किया गया कार्य कितना है और जब चली गई दूरी 2 मात्रक है। तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है। तो कार्य बराबर क्या हो गया आपका? बल इंटू दूरी। तो बल को जब आप दूरी से गुणा कर देंगे, फोर्स को डिस्टेंस से गुणा कर देंगे, तो आपका कार्य निकल कर आ जाएगा। और हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ था? बल 3, दूरी आपको नहीं पता, अर्थात y इजिकल टू 3x आपको दिया गया है, जहाँ y मात्रक किया गया कार्य है। तो कार्य को हमने y मान लिया और मात्रक चली गई दूरी है, तो दूरी को हमने क्या मान लिया? मात्रक मान लिया। तो 2 मात्रक है हमारी दूरी, तो क्या होगी? x इजिकल टू क्या हो गया? 2 मात्रक। अर्थात दिया गया कार्य क्या हो गया? 6 मात्रक। तो y इजिकल टू 3 इंटू एक्स हमने दूरी को माना था और हमारी दूरी कितनी हो गई? 2। तो हमारा y इजिकल टू क्या आ गया? 6। तो 6 मात्रक आ गया आपका। इतना आपको अच्छे से समझ में आया? हम देखते हैं कि x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0 इस समीकरण को संतुष्ट करता है तथा x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 3 भी इसी समीकरण को संतुष्ट करता है। इतना आपको अच्छे से समझ में ये चीज़ आ गई होगी कि हमने किस प्रकार इसको किया है कि 0 रख लिया और y को भी 0 रख लिया और समीकरण को संतुष्ट करेगा कि x इजिकल टू 1,
y इजिकल टू 3 भी समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए आपको एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण नंबर 9। समीकरण 2x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 3 को हल कीजिए और हल को एक संख्या रेखा कार्तिकीय तल पर निरूपित कीजिए। अब हल क्या है आपका? 2x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 3 को हल करने पर यह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 2x माइनस एक्स इजिकल टू 3 माइनस 1। तो क्या आ गया आपका? x इजिकल टू माइनस के 4। संख्या रेखा पर हमने इसको निकाल लिया, x इजिकल का मान निकाल लिया हमने यहाँ पर। संख्या रेखा पर हल के निरूपण की आकृति 4.9 में दिखाया गया है, जहाँ x इजिकल टू माइनस 4 को एक चर वाला समीकरण माना गया है। तो हमने क्या करा? हमने एक संख्या रेखा ले ली यहाँ पर, पूरी रेखा में यहाँ पर मूल बिंदु 0 ले लिया। यहाँ इधर राइट हैंड साइड आप क्या ले लेंगे? प्लस, धनात्मक मान। कैसे मान लेंगे? धनात्मक। और यहाँ कैसे मान आपने लिए हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक जो आपके नेगेटिव पॉइंट होते हैं, धनात्मक जो आपके पॉजिटिव में होंगे। तो नेगेटिव में आ गए जिसमें आपके माइनस लगा हुआ है। इतना आपको समझ में आया? और ये क्या आ गया आपका? -4। तो ये डिनोट कर रहा है कि आकृति में -4 एक चर वाला समीकरण माना गया है। तो x इजिकल टू -4 यहाँ पर लिया गया है। अब आगे देखते हैं। अब आपको दिया गया है सेकंड। हम जानते हैं कि चर x और y वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम x इजिकल टू -4 को क्या मान लेंगे? x प्लस 0 और y इजिकल टू -4 के रूप में लिख सकते हैं। इसे एक रेखा को निरूपित किया जाता है। अब y के सभी मान मान्य होते हैं, क्योंकि 0y सदा ही शून्य होता है। फिर भी x को संबंध x इजिकल टू -4 को अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हमने देखिए यहाँ पर y लिया गया है और यहाँ पर आपको क्या लिया गया है? x। इतना आपको समझ में आया? अतः दिए हुए समीकरण के दो हल x इजिकल टू -4 और y इजिकल टू 0 और क्या हो गया? x इजिकल टू -4 y इजिकल टू 2 हैं। ध्यान दीजिए कि आलेख AB y अक्ष के समांतर एक रेखा है जो इसके बाईं ओर 4 एकक की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 4। देखिए 1 यहाँ से दिया गया है, इधर माइनस के दिए गए हैं आपको। तो आपके 1 से लेके आपके -4 तक की दूरी है, तो 4 एकक की दूरी दी गई है। यहाँ पर क्या दिया गया है? B। और आपका क्या दिया गया है? x एक्सिस। तो यहाँ पर जो दूरी दी गई है वो कितनी है आपकी? 4 एकक की। इतना आपको समझ में आया? और इसके बाईं ओर 4 एकक की दूरी है और अक्ष की समांतर रेखा है। तो ये रेखाएं आपके आ गई। तो x इजिकल टू -4 हमने माना था यहाँ पर। देखिए इस प्रकार इस क्वेश्चन में भी हमने इसी प्रकार लिया है। तो ये 2 आ गया और ये आ गया 4,0। इतना आपको समझ में आया? इधर वाले पॉइंट हम माइनस में ले लेंगे और इधर वाले पॉइंट हमने प्लस में दिए हैं। इसी प्रकार y इजिकल टू 3 x प्लस 1 इंटू वाई इजिकल टू 3 के प्रकार के समीकरणों के संगत हम x अक्ष के समांतर एक रेखा प्राप्त कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया कि हम कोई भी रेखा यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार की वो रेखा है और हमने किस प्रकार इस क्वेश्चन को किया है। इस पॉइंट को हम A मानेंगे। यहाँ से हमने जो लिया है वो पॉइंट है, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 4। तो -4 के हमने x इजिकल टू लिया था, वही इसके बीच की दूरी को हम मान लेंगे। अब देखिए दिया गया है 1 एक चर वाले, नंबर 1 में क्या दिया है? एक चर वाले। नंबर 2 पे क्या दिया गया है? 2 चर वाले समीकरण के रूप में y इजिकल टू 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो ज्यामितीय निरूपण का मतलब क्या है? उसको एक संख्या रेखा में दर्शाइए। किस प्रकार हम उसको दर्शा सकते हैं किसी भी संख्या रेखा में, वो हमें देखना है। अब 1 एक चर वाले समीकरण के रूप में y इजिकल टू 3 का ज्यामितीय निरूपण के लिए संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे। तो संख्या रेखा हमने यहाँ पर बना दी। यहाँ पर क्या लिया है? 0 1 2 3 -1 -2 -3। इतना आपको समझ में आया? ये आपकी क्या हो गई? एक संख्या रेखा हो गई और हमने इसको निरूपित कर दिया, जहाँ y इजिकल टू 3 हमने माना था और इसको निरूपण के लिए हमने यहाँ पर एक एरो का निशान भी लगा दिया। इतना आपको समझ में आया? और हमने क्या लिया? 0, यहाँ पे माइनस, इधर हम माइनस के ले लेंगे 0 से उधर। ये क्या हो गया? मूल बिंदु। ये आपका मूल बिंदु आ गया और ये आपके माइनस में आ गई चीज़ें।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड दिया गया है, दो चर वाले समीकरण के रूप में y=3 का ज्यामितीय निरूपण करने के लिए समीकरण पॉइंट x प्लस y=3 और y=3 माइनस 2x, और ये क्या आ गया, x=1 रखने पर y=3 माइनस 0.1=3 और x=2 रखने पर y=3 माइनस 0.2, तो क्या आ गया आपका 3। अतः a 1 3 b आपका 2 3 समीकरण के हल है। ये क्या आ गया, y आ गया आपका यहाँ पे, और ये आपका x आ गया। तो आपने एक x वाली लाइन यहाँ पर ले ली पूरी, देखिए यहाँ हमने बीच का मध्य बिंदु ले लिया, यहाँ से 1 2 3, और जो हमारे इधर वाले आइटम्स होते हैं वो सारे माइनस में जाती हैं संख्याएं। उसी प्रकार 1 2 3 हमने y एक्सिस पर ले लिया, और ये हमने a पॉइंट डिनोट कर दिए a और b, तो हमारी एक रेखा यहाँ से ये बन गई। इतना आप सबको समझ में आया कि हमने किस प्रकार इसको लिया है और कैसे हमने इसके समीकरण को हल किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड दिया गया है, एक चर वाले और दो चर वाले, ये हमें बताना है। तो समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। उसके ज्यामिति में हमें कैसे करना है वो हम देखेंगे। नंबर 1 दिया गया है, एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण करने के लिए संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे। तो अब हमने क्या लिया है, 2x प्लस 9 = 0, और क्या लिया है, x = 9/2। तो क्या आ गया आपका संख्या रेखा हमने यहाँ पर देख ली, ये 0 ले लिया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या ले लिया आपने, माइनस में ले ली, और ये क्या ले लिया, माइनस में यहाँ तक ले ली। तो आपकी 4 और ये किसके बीच में आएगी, 9/2 को अगर आप करते हैं तो क्या आता है आपका 4.5। तो 4.5 जो माइनस का आएगा आपका किन दोनों के बीच में आएगा, आपका माइनस के 5 और माइनस के 4 के बीच में क्या आएगा आपका 4.5 माइनस का। इतना आपको समझ में आई ये वाली बात। और दो चर वाले आपके किस प्रकार होंगे देखते हैं। तो दो चर वाले कैसे होंगे, दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण करने के लिए आपको समीकरण देखते हैं। तो 2x प्लस 0 y = -9। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, x = -9 माइनस 0y अपॉन में 2। तो क्या लेंगे यहाँ से, y = 1 रखने पर, तो x = -9 माइनस 0 × 1 अपॉन 2, तो क्या आ गया आपका -9/2। y = क्या आ गया, 2 रखने पर, तो हम क्या लेंगे, माइनस का 9 माइनस 0 × 2, तो ये 0 हो गई, अपॉन में 2, तो क्या आ गया आपका -9/2। तो अतः -9/2, 1 और b में क्या आ गया, -9/2, 2 समीकरण के हल हैं। तो समीकरण हमने क्या बना लिया, x में देखिए हमने लिख लिया, ये हमारा समीकरण आ गया पूरा। यहाँ से देखिए इसको हम 1 2 3 लेंगे, इसको -1 -2 -3 -4 -5 -6 हमने ऐसे लिख लिया, और इस लाइन को हमने ऐसे लिख लिया। ये आपका y हो गया, ये आपका -2 ये 1 हो गया, और यहाँ पर हमने -1 ले लिया, तो क्या आ गया आपका -9/2, 0। इतना आपको समझ में आया। और हमने इसको किसके लिया है, दो चर वाले। तो इसमें दो चर क्या हो गए आपके, एक तो चर आ गया आपका 2, एक आ गया x प्लस 9। तो चर का मतलब क्या है, जैसे आपने एक संख्या ले ली तो ये तो एक चर हो गया, और दो चर वाला क्या हो गया, इसके साथ आपने x भी ले लिया, तो ये क्या हो गया, एक चर वाला एक चर, और इसमें क्या होगा आपके दो चर। इतना समझ में आया, को निरूपण करना है। और हमने पूरे को किस प्रकार निरूपण किया है, इस प्रकार। इसमें हमने क्या लिया था, 1 रखने पर, इसमें हमने 2 रखने पर, सब में देखना है, और इसके समीकरण भी हमारे अच्छी तरीके से हल हो जाएंगे। अब इस अध्याय में आपने निम्नलिखित बिंदु का अध्ययन किया है। क्या,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 के रूप में समीकरण को, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए और बी दोनों शून्य नहीं है, दोनों चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक फल होते हैं। दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक आलेख सरल रेखा होता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब x इजिकल टू 0 y अक्ष पर एक समीकरण है और y इजिकल टू 0 x अक्ष पर एक समीकरण है। अब x इजिकल टू a एक आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, y इजिकल टू a आलेख x अक्ष पर एक सरल रेखा होता है। y इजिकल टू mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित बिंदु प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक हल होता है और साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक रैखिक समीकरण के आलेख के रूप में एक स्थित बिंदु होता है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया। तो आज हमने क्या सीखा कि रैखिक समीकरण क्या होता है, उसकी मूल बिंदु को हमने अच्छे समझा कि किस प्रकार उसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम कर सकते हैं और हमने उसको अच्छे से समझा भी। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।